देखो, हमने आप लोगों को सहारा दिया था कि आपकी पूजन में थाली में इधर रखी हुई है, यही बुलाना अच्छी बात नहीं है। पूरी तो हो गई, लेकिन दो तो रखी हुई है, तो फिर तुम्हारी थाली बदलेगी आज। ठीक, देखो आज तुमने क्या मनाया है? बांसपूज भगवान का मोक्ष कल्याण निर्माण महोत्सव लाडू चढ़ाया है भगवान के चरणों में। समझो आज लोग तुम लोगों ने खुशियां आ पा रहे हैं कि भगवान का निर्माण चढ़ाने को मिला है। देखो, जब राजा राजगद्दी पर बैठता है कितना शोभायमान देता है। यदि राजा राजगद्दी पर बैठता है तो कितना शोभायमान दिखता है। भगवान जब तपस्या करते हैं और वाणी खिलने के बाद वे मोक्ष निर्माण कांड जब होता है तो वो पदधारी बनते हैं, कितना अच्छा लगता है। समझो, यदि हर मनुष्य के अंदर में संयम की धारा लहर खुल जाए तो ये पुद्गल कितना सुंदर लगेगा। कितना भाव इसके अंदर रस भरा मिलेगा। जो संयम धारा की रस धारा बहती है इस पुद्गल के अंदर, ये पुद्गल भगवान के निर्माण कांड को ही देखकर मस्त हो जाता है। उनके निर्माण कांड की महिमा को जब सुनता है तो दृष्टि अपने शरीर को पवित्र कर लेती है, किसी जल से नहीं, अपनी दृष्टि से स्वयं नीर बहा देती है। उस जल से इस पुद्गल काया को पवित्र कर लेती है। समझो, इस जल से नहीं, वही काया कितनी पवित्र होती है। दृष्टि कहाँ पहुंचती है? भगवान के 5 कल्याण का उत्सव देखने के लिए अंतिम में उनका निर्माण जब होता है, देखो वह संयमधारी जीव उस वक्त क्या क्या सोचता है। इस मनोज पर्याय से बांसपूज भगवान ने तपस्या करके बाल रूप को धारण करते हुए अंतिम पद मोक्ष की प्राप्ति की। उनके गुणों को अपने अंदर विराजमान करता है, गदगद होता है। कोई अपने भाव बनाता है कि इस मृतलोक में आकर के हमने जो जन्म लिया है, हम इस पुद्गल काया को पाकर के, इनके निर्माण कांड को देख करके हम इनके चरणों में क्यों ना लौट जाएं और इनके पद को हम धारण करें। ये भावना बनाता है जी।
समझो ये भावना कितनी पवित्र है, उसी के अंदर पहुंच पाती है जिसके अंदर सच्चा रस होता है, बिना रस के नहीं पहुंचती है। जो रस बालसूरज भगवान के गुणों में था, जिस रास्ते पर उन्होंने अपना पैर रखा, वह रस उस जीव के अंदर पहुंचते हैं तो रस को रस खींचता है। समझो, रस ना हो तो रस नहीं होता है। समझो, कैसा मिला होता है? देखो ये जीव पुद्गल में कैसा मिला है? जैसे दूध में पानी में। सही कि नहीं? सही है। गलत है? सत्य है। देखो जब जीव निकलता है तो पुद्गल को छोड़कर चला जाता है। इस पुद्गल को कुछ भी करते रहो तो ये मिट्टी की तरह धड़कता रहता है। देखो जब तक इसका संबंध इससे जुड़ा है, इस संबंध के हिसाब से इसके नाते जुड़े हुए हैं। इन दोनों दूध कैसा पानी मिलकर आया है। तो देखो पानी किससे उड़ता है? तपस्या से उड़ता है। जीव कैसे उड़ता है? तपस्या से उड़ता है। जीव कैसे जाता है? कर्मों के बंधों से जाता है। उड़ता अलग है, निकलना अलग है। जब कर्म बनते हैं तो कर्म के द्वारा तलपता हुआ निकलता है। समझिए, इतना अंतर हो जाता है। इसकी काया बदल जाती है। तो देखो आज तुमने सब लोगों ने उत्साह से मनाया है। जीव की शोभा किससे होती है? गुणों की शोभा किससे होती है? जहां गुण होते हैं तो रूप की शोभा होती है। समझो, गुणों से उसका रूप सुंदर लगता है, और गुण ना हो तो कितना भी सुंदर हो वह सुंदर नहीं लगता है। समझिए, इसी तरह से ये पुद्गल किससे अच्छा लगता है? जब पचेंद्रियों को बस में कर लेता है, योग की भावना भाता है, योग के रास्ते पर चलता है, योग की क्रिया करता है, तो ये पुद्गल कितना सुंदर लगता है। ये तपता है, तपता है। किसको तपाता है? पुद्गल को तपाता है। कौन तपाता है? योग तपाता है। योग ना हो तो पुद्गल कभी तप नहीं सकता है। बिना योग के पुद्गल की पहचान नहीं हो पाती। भोग से पुद्गल असुंदरता में बदल जाता है। समझो, भोग से पुद्गल की शोभा नहीं होती है। भोग से पुद्गल की शोभा बिगड़ती है। समझो, देखो यदि जिससे बिगड़ाव होता है वो अपने पास क्यों आने दे? यदि जिससे हमारी पुद्गल में दाग लगता है इसको क्यों आने दे? बड़ी साधारण बात है। आप लोग सोचते हुए तपस्या कठिन है, किसी सोच दिल को त्यागना मुश्किल है। नहीं, ये तुम्हारी सोच है।
कुछ नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, क्षण में काम बनता है। समझो, देखो पद्म भगवान को जब गृहस्थ का त्याग होना था तो बादलों ने त्याग कर दिया था। समझिए, जो भावना एक पुद्गल के द्वारा सब क्रिया कर सकता है। तुम्हारा भय है कि तपस्या बड़ी कठिन होती है, ये भय के कारण इंद्रिय तुम्हारे साथ लिप्त हो जाती है। समझो, ये रोशनी को खो देती हैं, इस ज्योत को बुझा देती हैं, अंधकार कर देती हैं। कौन सी ज्योति, कहाँ का अंधकार? ये योग के अंदर की ज्योति को बुझा देती है, भोग की ज्योति जगा देती है। इंद्रियां कहाँ पहुंचती हैं जिससे भोग की तृप्ति बढ़े? ये भोग इंद्रियां जिह्वा के स्वाद में बदल जाती है। समझो, ये जिह्वा ही मनुष्य को नीचे ले जाती है, वही जिह्वा मनुष्य को नीचे उठा ले जाती है। यदि तुमने इस जिह्वा को योग की किरण इंद्रियों से बदल लिया, समझो, तो भोग की इंद्रियां कुछ नहीं कर पाएंगी। सोचना छोड़ दो बस। देखो, सोचना किससे सोचना है? मन से सोचना छोड़ना है, वाणी से योग को पकड़ना है। समझिए, यदि तुमने मन से सोच लगा खो दिया तो सोच बाहर रोता हुआ दिखाई देगा कि हमें तो इनने बाहर कर दिया, अब तो ये पार हो जाएंगे, हमें क्यों छोड़ दिया, हमने इसको बर्बाद नहीं कर पाया। इस सोच मनुष्य को आगे नहीं उठने देता है। समझो जी, बिल्कुल तुम्हें अच्छे रास्ते पर पैर नहीं रखने देगा, लौटा लेगा, इस सबको बुला लेगा। कौन कौन बुलाएगा? मन। हाँ? सोच क्या सोच रही है? समझो, सोच से किससे मिल गया है? किससे मिल गया है सोच? भोग की इंद्रियों से। मन को कब्जे में कर लिया उसने, सोच ने। मन सोच में चला गया है, सोच बड़ा हो गया है, उसने भोग में लगा दिया, अच्छे रास्ते से पैरों को मुड़ा दिया। ये सोच कहां से आ गया? ये तो था नहीं, ये कहां से आ गया? ज्योत की कमी होने के कारण मन विचलित होने के कारण सोच तैयार हो गया। समझो, अब हर बात इस सब में लग गया। मृतलोक में इस सोच ने इस पुद्गल को जीव का जन्म मरण के चक्कर में बाधा डाल दी। इस मृतलोक में आकर के सबके पास सोच पहुंच गया। समझो, ठीक है, सोच है, लेकिन सोच को कहां सोचो? मैं नहीं कहता इसको भगाओ, रखो,
सोचो, लगाओ, अपने अंदर विकार को बुला लो सीख सोच के साथ। किसी को नहीं बुलाना, किसको बुलाना ना? विकार को बुला लो। विवेक 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 को बुला लो। जब विवेक सोच के साथ आ जाएगा, अरे ये भोग के रास्ते पे चलना अच्छी बात नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, चलो योग के रास्ते पे आ जाओ। समझो, विवेक ने सोच को भी दबा दिया। ये विवेक बहुत बड़ा होता है। समझो, जब सोच कमजोर बन गया तो सोच के अंदर जो विकार विकार थे वो सब चले गए, है कि नहीं? देखो, तुम सुनते नहीं हो बात को, ना अंदर डाल रहे। तुम्हें क्या लगी हमारी थाली लग के कहां से आ गए थे? हमने कही थी भैया पूजा कर लो सब, फिर देखिए हम बीच में बाधा डाल नहीं चौका। समझो, अब लेकिन एक बात है, तुमने कही लोग भी चलिए, लोग भी चलिए, और लोग भी चलिए, वो तो प्रवचन हो चाहिए, उसी देखो बोलाए चाहिए। विवेक नहीं लगा तो पूजन हो रही या हो रही पूरी हो जाने दो, बाद में देखिए। समझो, मन इथल पुथल हो जाता है तो अंदर शब्द प्रवेश नहीं कर पाते। समझिए, तो विवेक ने किसको बैठा दिया? सोच को बैठा। देखो, हर बात में अपना जागृति जगाओ। अभी जागृति कहां से आ गई? अब क्या करो? अब तुम सोचते हो कि जोशीदा भी इतना एक शब्द बोला, तुरंत बैठे बैठे, अरे मैं नहीं बुलाता, लेकिन तुम्हारी भगवान कह रहे हैं जो शब्द और दे दो, जागृति को और कर दो, किसी जाग जाए। जागृति में स्फूर्ति होती है, आलस नहीं होता है। यंग जब जागृति आ जाएगी तो वो सबको भगा देगा। नहीं, हमें भक्ति करना है, तपस्या करना है, त्याग करना है, शरीर को तपाना है। ये किस लिए शरीर बना है? इस तपाने के लिए मिला है, सोने के लिए नहीं मिला, रोने के लिए नहीं मिला। ये हंसते मुस्कुराते हुए त्याग के लिए मिला है। देखो, जागृति ने कैसा बदल दिया, कैसा बदल दिया जागृति ने। हम तो जाग गए। इसलिए भाई देखो, तुम्हारे विद्वानों ने लाडू किसका बनाया? शक्कर का बनवाया, बनवाया कि नहीं जी? जल में घोड़ा जी, जल और तुम्हारी चीनी एक हो गई कि नहीं जी? इसी तरह से ये पुदर काया में जीव घुर गया है। समझो, ये पुदर काया में जीव घुर गया है। ये विद्वानों ने, तुम्हारे गुरुओं ने इसका एक हिसाब लगाया कि भगवान का जब निर्माण लाडू चढ़ाने का अवसर बनाया तो ये पिंड किससे तैयार हो? तो समझो, इस पिंड को किससे तपाते? अग्नि से तपाते कि नहीं तपाते? अग्नि से तपता है तो धीरे धीरे पानी उड़ जाता है और पिंड तैयार हो जाता है, जिसको तुम लाडू बोलते हो। इसी तरह तपस्या के द्वारा समझो, ये पुद्गल उड़ जाता है, क्या पता नहीं पड़ता है। नीति सुना को जाते, ये पिंड है,
सब चला जाता है, जीव चला जाता है, इसका लाडू चढ़ाते हो। तो इसके चढ़ाने से भावना बदलो अपनी कि देखो हमने इसको, चीनी को, जल को अग्नि पे रखा, ये तो इससे तपाए, हम इसको बैठकर योग के रास्ते से तपाएं। योग का रास्ता अग्नि, इससे तपाएं तो ये भी पुद्गल हमारा धीरे धीरे बदल जाएगा। ये जीव पिंड के आकार से बदलेगा फिर। समझ जाओ तो तुम्हारा भाई ये तो मोक्ष करेगा, तुम अच्छे इंद्रों के वैभव में पहुंच जाओगे, क्या क्या बन जाओगे। समझो सागर आई धर्म में बिता दे, हो सकता है एक जीव एक भक्ताली बन जाए, है कि नहीं जी? कह नहीं सकता जी। यदि तुमने योग के द्वारा इसको अच्छा तपा दिया तो जाने को क्या। अभी केवल भक्ति तो की तुमने बोली, भक्ति बताए, भक्ति करने में देखो तुम्हारे नेत्र कितने पवित्र हो गए। अभी दृष्टि नहीं आई, नेत्र थोड़े पवित्र हो गए, मन की भावना पवित्र हो गई, इंद्रियां कुछ पवित्र हो गई, है ना जी। कुछ तो तुम्हें काका दिखा लो, बोलो तुम उज्जिया के स्वाद में बदल तो जाओ, का करें तुम्हें यदि कोई अक्कल नहीं आती, जीव कहाँ से कहाँ से पकड़ ले तो दिल लपड़ लपड़ कर दे बीच बीच में, है हमारे खाना को स्वाद में गाय, ये जो गड्ढा बड़ा लालची है, ये कभी पूरा नहीं हो तो जीव को पकाए देंगे तो, है ना। एक दूसरे में तो चोटिया दे आंख मार मार के, लेकिन जीव चोटिया नहीं दे, लिप लिप ना पाए फिर हमें समझो। अरे जब ज्यादा लिप लिप पकाए तो पकाए के ले ले चोटिया, तो फिर तुम्हें कौन तो मन नहीं चाहिए, जब फिर नहीं फिर स्वाद मिला। हम तो जो भोजन के बिल्कुल शुद्ध ताजा, हम लालची मन नहीं बनाया था, जिसमें हमारा पुद्गल की काया पवित्र हो, ऐसा भोजन करेंगे। जब इस तरह से तुम त्याग की भावना भाओगे तो देखो तुम्हें तनक देखा, और देखो तब भी बारिश ने कितनी बड़ी क्रिया बढ़ा दी, तुम्हें कहाँ कहाँ ले जा रहे, लेकिन तुम्हें उनको लालच नहीं, दौड़ रहा काको नहीं दौड़ रहा, नहीं दौड़ रहा हूँ। अरे खड़े हुए आओ सो चार जने खूब बेकाऊ, अब तो फर्स्ट चाक चाक कर में घर वाली बदल जाता ना, है ना, तो उनके मानिया नहीं हो को कछु कारण नहीं। अब देखो उत्साह से आओ ना, वो जितने आज उत्साह से आओ, उत्साह से खड़े हुए तो हैदर से ज्यादा मिल लो कि नहीं मिल लो है। और आगे जब उत्साह से आओ, हमने कही थी कि 5 ले आई, 5 तो ले आए नहीं, अब एक को एक ले आए, समझो जी। भूल नहीं आने जब कम समय है जी, हमने मौका न मिले केवी की दुआ के लिए तो मानसून जो भगवान को लाडू चढ़ा, सोच लो एक को एक ले आओ जी, बस एक को एक ले आ पाए तो तुम्हारी काय खड़ी, समझो जी। देखो फिर आगे और काट में जी, इतने पास ने ऐसा खजाना खोल दो तो कुछ कह नहीं सकते, उनको खजाना खत्म नहीं होने, लेकिन तुम आवो खत्म चाहे हो जाए, काय तुम पक्की लालची तने में बदल जाए, तुम्हें इतनों कछु मिलत, लेकिन तुम्हें उनको सही नहीं होत कछु पूरा सर पूरा महाराज कुछ नहीं के तई हो या काके ढेपा अरे ढेका को ढेका मत, छोटे छोटे बाल बच्चे हो तो नहीं जी है? जी, कहते हैं बताए कितने हो कुछ है
ये कहते हैं। तो देखो भैया, तुम देखो विधान में खड़े अच्छे खड़े भगवान को लाड़ू चढ़ाओ, लेकिन जब पट्टी यही से बंधवा दी तो जो फिर असद न होने पाए, और ये पट्टी से बंधवा दी तो तुम अंडा बंटा ना खाओ। समझो, अच्छा तो जब तुम्हें काया फिर नहीं न बुखार चढ़े, न सर्दी हुए, न जुकाम हुए, हैं? अबे तुम खाद कर तन की निब्बे नुचोए के पीले सब कर पीले की से सर्दी हुए। अब तुम छत पर गए, फिर नहीं खाए काया पवित्र है। इतनी ठोस काया बनती जाए, न वह सर्दी आए, न तुम्हें कपड़ा ले नहीं आए, पहुँच भी हुई ठोका। समझो नहीं? तो देखो इस तरह से अपनी काया पवित्रता में लाओ तो तुम्हारी सुंदरता बढ़ेगी। नहीं तो कहो तना को जुड़ जाओ, नहीं जुड़ जाओ। 4 जने बैठे उतर गए, मच गए, बोलो उतर गई थी कोई दाग पर को बदला है वो जुड़ा की को रूप डाला तुमने। सोचो तो देखो जी खाओ कि लोग तुम्हें धरे जा। मनुष्य काया में मनुष्य काया की क्रिया बदल तो कितना अच्छा लगे। समझो जी, तुम्हें अगले बदलता नहीं, शर्म नहीं आओ, तन कहीं तो शर्मिली बन जाओ। तो देखो ये कैसा है, आ जाओ रास्ते पे। हमारा तो देखो पलक है किया जाओ, बस सोच लो तो बस मैं बात मान जाओ तो तुम उठ जाओ, और नहीं मानो तो लो तो तुम्हें जाना हमें का नहीं माने महाराज। जब तक के लिए पास में भेजो, जब तक न जाने जिसने चलेगा इसे तब तक ले जाएगा। भगाव में लगे खूब लोग, हम सबसे बेशर्म हो गए। हम लोग भाई जैसे देश में आए बेसी बन गए, न तुम्हें लाज ना हमें लाज। ठीक है, जब तुम पूजा करो तो हमें जान दो, अपनी तुम लाज बचाओ, हम अपनी बचाए। जी चलो, जय जय जय।